हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको नोटपैड में एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। फाइल मेनू के बारे में हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। तो आते हैं हम लोग एडिट मेनू के बारे में बताते हैं। एडिट मेनू में सबसे पहले हम लोग को एडिट मेनू में जाना कैसे जाना है, माउस से क्लिक कर कीबोर्ड से, तो इसके बारे में तो माउस से तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जाकर क्लिक कर ला सकते हैं, लेकिन हमें कीबोर्ड से जाना है तो कीबोर्ड से जाने के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट ई प्रेस कर देंगे तो हम लोग आ जाएंगे एडिट मेनू पर। अब एडिट मेनू में सबसे पहले दिया गया अंडो। अंडो का कार्य होता है कि कोई भी वर्ड आप डिलीट के उसे वापस लाना तो हम किसका यूज करेंगे, अंडो का। जैसे हमें देख लीजिए, हम यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर दिए, यहाँ पर जैसे टाइप कर दिए कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर को हम सेलेक्ट कर डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट किए डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दिए। अब इसे हमें क्या करना, वापस लाना। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे एडिट एडिट पर क्लिक कर अंडो पर क्लिक करेंगे, डिलीट किया हुआ वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो अंडो का कार्य डिलीट किया हुआ वर्ड वापस लाना, तो हम किसका यूज करेंगे, अंडो का। अब अंडो के साथ साथ हम इसमें रीडो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे होता है कि कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नोटपैड में हम रीडो का वर्क कर सकते हैं कि नहीं, रीडो ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो आपको बताना, रीडो ऑप्शन दिया तो नहीं है, लेकिन अंडो ऑप्शन से ही हम रीडो ऑप्शन का यूज करते हैं। अब जैसे हमें फिर से रिवर्स करना, हम चाहते हैं कि फिर हमारा ये वर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, फिर एडिट पर जाएंगे। एडिट से जैसे ही अंडो पर क्लिक कर देंगे, दोबारा फिर क्या हो जाएगा, आपका वापस डिलीट हो जाएगा। तो आप अंडो का यूज कर रिवर्स भी कर सकते हैं, अंडो भी कर सकते हैं। तो अंडो का कार्य होता है कि किसी भी है तो अंडो का कार्य कि आपको क्या करना, बैक, मतलब आपको पीछे जाना तो हम किसका यूज करेंगे, अंडो का यूज करेंगे। मतलब डिलीट किया हुआ वर्ड को आपको क्या करना है, वापस लाना है, तो हम अंडो का यूज करेंगे। अब आगे दिया गया कट। कट का कार्य होता है कि जिस वर्ड को आप चले कि उसे कट कर आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो हम किसका यूज करेंगे, कट का। जैसे होता है कि हम हेडिंग टाइप किए और उसका डिफिनेशन कोई किसी और का लिख दे, हम चाहते हैं कि हेडिंग को एक जगह से दूसरी जगह रख दे, क्योंकि हमें पूरा लिखने में टाइम लग जाएगा, ये न करना पड़े, आसान हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कट का। तो कट का यूज करने के लिए जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, वापस ला दिए। अब यहाँ से हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हम दो दो जगह रखना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर है, जैसे हम इसको, हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन से हम चाहते हैं सेकेंड लाइन पर हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, एडिट। एडिट से यहाँ पर दिया गया कट। जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे, वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जहां पर भी रखना होगा आप वहां पर कर्सर ले जाइए, फिर जाएंगे यहाँ पर। जब भी हम कट करेंगे तो कट के साथ साथ हम पेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो हम पेस्ट का यूज करेंगे। जैसे पेस्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया कि नहीं। तो कट का कार्य होता है जिस वर्ड को आप सेलेक्ट किए उससे आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो हम कट का यूज करेंगे। आगे दिए गए कॉपी। कॉपी का मतलब नकल करना, कॉपी करना, छाप लेना। जैसे हम चाहते हैं ये वर्ड हमारा जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर वर्ड हमारा यहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह भी आ जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉपी का। जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एडिट पर जाते हैं, अब यहाँ से दिया गया कॉपी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब आपको जहां पर भी उस वर्ड को रखना होगा, उस वर्ड को रखने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, एडिट। एडिट से आपका कहाँ पर जाएंगे, पेस्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा। मतलब कट कॉपी जब भी आप यूज करेंगे तो उसके साथ साथ आपको पेस्ट का यूज करना ही पड़ेगा। पेस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप कट कॉपी किए वर्ड को दूसरी जगह रखना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट का। तो यहाँ पर अंडो का कार्य डिलीट किया हुआ वर्ड वापस लाना। कट का मतलब होता है कि दो, आपको जिस वर्ड को चले के उसे क्या करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह रखना। कॉपी मतलब छाप लेना। पेस्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना। फिर डिलीट का मतलब होता है आपको क्या करना, इस वर्ड को, जिस वर्ड को आप सेलेक्ट किए उसे डिलीट करना, तो हम डिलीट का यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर को लिखा हुआ कंप्यूटर हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर, इस पे क्लिक करते हैं। डिलीट पर जैसे ही क्लिक, शॉर्टकट की भी आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि ऑप्शन से ही डिलीट करें तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका वर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे हम लोग का दिया गया फाइंड। फाइंड का कार्य होता है पाना, मतलब ढूंढना। आपके पास बहुत से पैराग्राफ, जैसे हम लोग ला देते हैं कुछ पैराग्राफ, यहाँ पर टाइप कर देते हैं F1 हेल्प ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट। अब इसमें हमें ढूंढना है कि नोटपैड कहाँ कहाँ है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फाइंड का। कर्सर हम लोग ऊपर रखते हैं, एडिट में जाते हैं, फाइंड पर क्लिक करते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर नोटपैड टाइप कर दिए, नोटपैड। अब यहाँ से क्लिक करिए, क्या, फाइंड नेक्स्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जहां जहां नोटपैड रहेगा वहां पर हाईलाइट हो जाएगा, हो रहा है। अब यहाँ पर दो ही नोटपैड है, इसलिए आगे नहीं जा रहा है।
अब इसमें जब भी हम फाइंड का यूज करेंगे तो इसमें कुछ हम लोग का विंडो का यहाँ पर इसे सेट करना पड़ेगा। जब हम लोग का डाउन रहेगा तो कर्सर हम लोग का ऊपर होना चाहिए कि हम जिस वर्ड को डिलीट कर चाहे वो ढूंढ रहे हैं उसे हमें ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन आना है तो डाउन का यूज करेंगे, अप जाना जैसे आपको ऊपर जाना है तो आप अप का, जैसे अब हम लोग का कर्सर नीचे आ गया अब हम चाहते हैं कि ऊपर ढूंढे इसके लिए किसका यूज कर देंगे, अप का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए हो रहा है कि नहीं, डाउन करना नीचे आना तो डाउन का यूज करिए और ऊपर जाना तो अप का यूज करेंगे। अब आगे इसमें एक ऑप्शन दिया गया मैच केस, मतलब आपको यहाँ पर सेंटेंस को मिलाना है। सेंटेंस में जैसे हम लोग यहाँ पर नोटपैड यहाँ पर स्मॉल में टाइप है इसमें कैपिटल है, लेकिन अभी हम स्मॉल कैपिटल को नहीं मिला रहा है, बस इसमें वर्ड देना हो दिया हो कि यहाँ पर नोटपैड टाइप है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर मैच केस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नहीं ढूंढेगा। क्यों नहीं ढूंढेगा, क्योंकि हम लोग जैसे इसको अप कर दे रहे हैं यहाँ पर फिर भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट टाइप है स्क्रीन पर यहाँ पर जो टाइप है ये स्मॉल में है और ये जो टाइप है ये कैपिटल में है। अब हम चाहते हैं कि ढूंढे तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्मॉल में, इसको टाइप करते हैं नोटपैड। अब यहाँ पर करते हैं अब देखिए हाईलाइट हो रहा है ना, तो आपको ढूंढना है तो आप किसका यूज करेंगे यहाँ पर फाइंड का। अब आगे दिया गया फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट का यूज किया जाता है एक एक कर आपको आगे जाना तो हम किसका यूज करेंगे फाइंड नेक्स्ट। ऐसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइंड, लेकिन ये कभी कभी होता है कि वर्क नहीं करता तो हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि फाइंड नेक्स्ट काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। बस हम लोग जब फाइंड नेक्स्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन सेट नहीं किए होते हैं। जब भी हम फाइंड नेक्स्ट का यूज करेंगे तो कुछ हम लोग सेटिंग करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे फाइंड, फाइंड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो गलती हम लोग ये करते हैं कि कुछ हम ढूंढे ही नहीं होते और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम फाइंड नेक्स्ट पर जब हम पहले से फाइंड में ढूंढे ही नहीं है तो ढूंढेगा कहाँ से, उसे हम बताए नहीं है कि इस वर्ड को आपको ढूंढना है तो उसे कहाँ से पता होगा कि कौन सा वर्ड ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड नेक्स्ट का यूज करने से पहले हमें फाइंड का यूज करना पड़ेगा। तो फाइंड में अगर आपको ढूंढना है जो वर्ड ढूंढना उसे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपका अप डाउन भी सेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहाँ पर अप डाउन सेट कर लिए कुछ भी सेट कर लिए और वहां से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप दोनों वर्क कर सकते हैं, फाइंड प्रीवियस भी कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नोटपैड में लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या फाइंड नेक्स्ट इसमें फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन दिया होता है, तो आपको बताना ऑप्शन तो नहीं दिया होता है, लेकिन इसमें आपको वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको प्रीवियस जाना मतलब आपको बैक जाना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दिया गया अप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप एक एक कर पीछे जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि फाइंड नेक्स्ट का काम करे तो एक एक करके यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे डाउन, जब डाउन सेलेक्ट कर लेंगे तो फाइंड नेक्स्ट का काम करेगा। जैसे हम लोग का कर्सर यहाँ पर डाउन सेलेक्ट है, अब जाएंगे यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए काम कर रहा है कि नहीं। शॉर्टकट की पता है F3 प्रेस करेंगे तो भी आपका होगा, दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि प्रीवियस का यूज करें तो प्रीवियस का यूज करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, बस यहाँ पर फाइंड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करते हैं फाइंड नेक्स्ट और यहाँ से क्लिक। अब देखिए हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ढूंढ रहा है कि नहीं बैक जा रहा है कि नहीं, तो फाइंड नेक्स्ट हम फाइंड प्रीवियस भी कर सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग का आगे दिया गया रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना। आप कोई वर्ड किसी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे रिप्लेस का। जैसे हम नोटपैड की जगह हम चाहते हैं कि वर्डपैड हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे रिप्लेस का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से पूछा है फाइंड वर्ड, मतलब आपको किस वर्ड के जगह आपको रखना होगा उस वर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे। रिप्लेस विथ मतलब उसके जगह रखना क्या, तो हम लोग को क्या रखना था वर्डपैड, हो गया। अब यहाँ से जैसे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड होगा, जैसे क्लिक करिए देखिए वर्ड आपका क्या हो गया वर्ड नोटपैड वर्डपैड में बदल गया कि नहीं। अब हम चाहते हैं कि जितने भी नोटपैड जहाँ पर भी लिखा हुआ टोटल हो जाए तो किसका यूज करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही क्लिक कर देंगे देखिए जहां जहां आपका नोटपैड रहेगा वहां पर वर्डपैड हो गया। तो यहाँ पर रिप्लेस का कार्य होता है, मतलब आपको जिस वर्ड को बदलना चाहते हैं आप रिप्लेस का यूज करेंगे। गो टू का कार्य एक लाइन से दूसरी लाइन, जैसे आप यहाँ पर थर्ड लाइन पर हम चाहते हैं फर्स्ट लाइन पर चले जाए तो जाएंगे यहाँ पर एडिट, एडिट से गो टू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ पे है हम यहाँ पर जाते हैं फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट पर टाइप करते हैं गो टू पर क्लिक कर देते हैं, देखिए हमारा कर्सर फर्स्ट पे आ गया कि नहीं आ गया। तो गो टू का कार्य क्या होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना, तो हम किसका यूज करेंगे गो टू का। सेलेक्ट ऑल जितने भी आप पैराग्राफ टाइप के जितने भी टेक्स्ट टाइप के टोटल को सेलेक्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए जितने भी पैराग्राफ दिए टोटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे दिया गया यहाँ पर डेट एंड टाइम, मतलब आप सिस्टम का करंट डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे
डेट एंड टाइम, जैसे इस पे क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करिए या यहाँ से डेट टाइम पर क्लिक करके तो देखिए सिस्टम का करंट डेट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपका था एडिट मेनू। तो एडिट मेनू में क्लियर हुआ, अंडो का कार्य क्या होता है, कट का कार्य, कॉपी पेस्ट डिलीट, सारा क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर फॉर्मेट मेनू। आप अब फॉर्मेट मेनू में हम लोग दो ऑप्शन दिया गया है। आपका पहला दिया गया वर्ड रैप, दूसरा आपका दिया गया फॉन्ट। वर्ड रैप का कार्य होता है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो रैप का कार्य क्या होता है, वर्ड रैप का कार्य क्या होता है। तो वर्ड रैप का कार्य होता है स्वतः लाइन बदलना। जब हम लोग का ये क्लिक रहेगा तो हमारा लाइन क्या होता है, ऑटोमेटिक, जैसे ही विंडो के पास आएगा लाइन ऑटोमेटिक बदल देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग का नो रैप मतलब यहाँ पर अनक्लिक रहेगा तो हमारा जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे एक ही लाइन में टाइप होता जाएगा जब तक हम खुद इंटरप्रेस न करें। जैसे में देखिए अभी हम लोग का क्या नो रैप में सेट है, हम जितना भी टेक्स्ट टाइप करें देखिए एक ही लाइन में टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कब तक टाइप होता जाएगा, वर्ड पैड में तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन नोट पैड में 1024 लेटर जैसे ही आप टाइप करेंगे लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हम लोग अब आते हैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, मतलब वर्ड रैप में सेट कर देते हैं। तो जब वर्ड रैप में सेट करेंगे तो हमारा जैसे ही विंडो के पास हम लोग का कर्सर जाएगा लाइन ऑटोमेटिक बदल जाएगी। देखिए बदल जा रहा है कि नहीं। तो फॉर्मेट में पहला क्या दिया गया था यहाँ पर वर्ड रैप। वर्ड रैप जब आपका वर्ड रैप रहेगा मतलब क्लिक रहेगा तो आप जितने भी टेक्स्ट टाइप करेंगे विंडो तक ही होगा, और नो रैप रहेगा मतलब अनक्लिक रहेगा तो हम जितना भी टेक्स्ट टाइप करेंगे एक ही लाइन में टाइप होता जाएगा जब तक हम खुद इंटरफेस न करें। अब आगे दिएगा फॉन्ट। फॉन्ट का कार्य होता है फॉन्ट के स्टाइल बदलना। जैसे आपको क्या करना, हिंदी से इंग्लिश साइज बढ़ाना, स्टाइल बदलना, जो भी आपको चेंज करना होगा आप जाएंगे फॉन्ट, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए हिंदी से इंग्लिश भी आपको चेंज करना चाहे, दूसरी स्टाइल लेनी हो तो आप जो स्टाइल आपको चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बोल्ड इटैलिक करना तो भी आप कर सकते हैं। इंक्रीज यहाँ पर साइज को इंक्रीज डिक्रीज मतलब बढ़ाना घटाना होगा तो भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, साइज आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया है, व्यू। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में पहला क्या दिया गया था, वर्ड रैप। वर्ड रैप में आपका जब क्लियर हुआ, फॉन्ट का कार्य क्लियर हुआ। अब हम आते हैं व्यू मेनू। व्यू मेनू में पहला आपका दिया गया है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो हम लोग के नोटपैड के नीचे की पट्टी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, स्टेटस बार। अब इस स्टेटस बार को शो कराना ना कराना, जैसे आप स्टेटस बार कभी कभी लोग पूछ देते हैं इसे शो कराने की क्या जरूरत है, तो स्टेटस बार में ये हमारा दिखाई देता है कि कितना किस लाइन पर है और कितना लेटर टाइप के किस लाइन किस लेटर के पास है, ये सब हमारा स्टेटस बार में दिखाई देता है। अब उसी को हमें क्या करना, शो कराना। लेकिन एक कंडीशन इसमें होता है कि कब शो होगा कब नहीं होगा। जैसे हम ऑप्शन तो दिया लेकिन हाइड है, अभी हाईलाइट कब होगा, तो हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है यहाँ पर नो रैप पर क्लिक करना। अनक्लिक रहता है तभी हम लोग का स्टेटस बार ये शो होता है, अन्यथा शो नहीं होता। अब कभी कभी लोग पूछ देंगे कि स्टेटस बार और उससे वर्ड रैप से क्या इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें इसलिए बताया गया कि यहाँ पर स्टेटस बार शो कराना उससे रिलेटेड है कि आपका दिया गया है कि वर्ड रैप रहेगा मतलब आपका नो रैप रहेगा तो आपका स्टेटस बार दिखाई देगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हम लोग टेक्स्ट, जैसे हम टेक्स्ट की साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं, छोटा है तो आपको क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं। चले कि यहाँ पर देखिए साइज है। अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट हम टाइप करें तो हम यहाँ पर विंडो तक टोटल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम आसानी पूर्वक उसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखना आसानी पूर्वक हम अपनी स्क्रीन तक देख सकते हैं कि कितना वर्ड कहाँ पर हमारा कर्सर है। लेकिन ये हमारा क्या रहता है, अनक्लिक रहता है, तो ये नहीं पता होता कि हमारा कर्सर हमारा टेक्स्ट कहाँ तक टाइप हुआ, कहाँ तक गया है। तो इसी को देखना है कि हम किस लाइन पर हैं, किस कितने लेटर किस लेटर के पास है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेटस बार। अब देखिए हम लोग फर्स्ट लाइन पर हैं तो दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट लाइन, जैसे हम यहाँ पर सेकेंड लाइन पर आ गए, देखिए सेकेंड लाइन पर कितने लेटर के पास है, तो हम लोग कितना दिखाई दे रहा है, 8 लेटर। यहाँ पर देख लीजिए 8 लेटर है कि नहीं, कर्सर को लेकर 8 लेटर होता है। तो इसलिए स्टेटस बार का यूज किया जाता है कि आप नो रैप है तो आप यहाँ पर किस लाइन पर है और कितने लेटर के पास है, इसके लिए हम स्टेटस बार का यूज करते हैं। तो स्टेटस बार तो क्लियर हो गया कि स्टेटस बार का मतलब क्या होता है। वैसे तो स्टेटस बार नीचे की पट्टी होती है उसे शो कराना होता है, तो कैसे शो कराएं, इस पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ये कब शो होगा कब नहीं होगा ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब दिया गया फाइल। फाइल तो आपका दिया गया हेल्प। हेल्प का मतलब होता है आपको क्या करना, सहायता।
जैसे आपको नोटपैड के बारे में जानना, जैसे हम आपको तो नोटपैड के बारे में बता ही देंगे नोटपैड क्या होता है, लेकिन आपको नोटपैड के बारे में और जानकारी लेनी है कि मतलब हम खुद यहाँ से जान सके, तो इसके लिए जाएंगे यहाँ पर हेल्प। हेल्प से यहाँ पर दिया व्यू हेल्प, मतलब आपको नोटपैड के बारे में कुछ देखना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अब देखिए दिया गया व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे देखिए नोटपैड के बारे में आ गया कि नहीं। अब ओपन करने का तरीका भी देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ओपन करने का भी तरीका आ जाएगा। तो हेल्प का मतलब होता है ये सहायता लेना, कि आपको नोटपैड के बारे में जानना। अब आगे दिया गया यहाँ पर अबाउट नोटपैड, मतलब नोटपैड के वर्जन देखना है, चाहे आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका वर्जन भी दिखा देगा, यहाँ तक कि आपको ये भी दिखा देगा कि आप कौन सा विंडो यूज कर रहे हो, वो भी शो हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं कि यहाँ पर आपका होता है अबाउट नोटपैड के बारे में, क्योंकि नोटपैड का वर्जन देखना हो, कौन सा वर्जन कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं हेल्प की सहायता। तो धन्यवाद, आज आप लोग का नोटपैड खत्म हुआ।